ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमो माते श्री नमो नमो मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं वर्तमान ग्रह गोचरीय परिस्थिति और किन राशियों के लिए किस प्रकार का इम्पैक्ट अफेक्ट शनि बकरी के कंडीशन में। ऑलरेडी इसका वीडियो दे चुका हूँ, इस नक्षत्र में क्या करेगा, बकरी होने के बाद क्या होगा, और हर एक राशि का छोटा छोटा वीडियो। संजय जी 75 मेष राशि, संजय जी 75 कुंभ राशि, संजय जी 75 मीन राशि, संजय जी 75 वृषभ राशि, अलग अलग राशि का अलग अलग चैनल है तो उनको दे दिया हूँ। तो इसमें और विस्तार से इसके ऊपर खिचर पिचर करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन आया तो और ज़्यादा विस्तार से करने का विचार था। देखते हैं ग्रह क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। जब ग्रह बोलते हैं कि बोल तो बोलता हूँ, उनमें ध्यान लगाता हूँ कि नहीं इसके बारे में और डिटेल डिकोड कर दो तो कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ खोल के बोलने के लिए ग्रह अलाउ नहीं करते हैं, और उन्हीं को करवाते हैं जिनके लिए ज़रूरी है, ये जिनका कुछ कल्याण होने वाला है। नहीं तो बहुत सारे लोग ये सब बात समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, और सुनने से उसके ऊपर कोई क्रियान्वयन करते नहीं हैं। और उनको अगर ग्रहदंड देना है तो देगा ही। शनि बकरी है, और शनि बकरी के समय ऐसा कुटाई पिटाई चलने वाला है जिसका कि हिसाब मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत से लोगों को राजनीतिक स्तर पे, और आप तो देख ही लिए अभी 56 इंच का क्या हालत हुआ। और हमारे गड़बड़ करी के बाद हमारा उड़ीसा का प्रधान बाबू जो चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल लेवल का बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन से बात कर रहा हूँ। मेरा कदाचित मकसद नहीं है राजनीतिक के कंडीशन में जाके टीका टिप्पणी करूँ, लेकिन उसके लिए अलग चैनल है संजय जी 75 ट्रू एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग, उसमें कुछ बात करते हैं। लेकिन इसमें इसलिए मैं आप लोगों को डालता हूँ, इस बात को मैं छेड़खानी करता हूँ कि देख लो, मतलब अगर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनीतिक लोग अगर ये कंडीशन में हैं तो फिर आप किस खेत का मूली हो। यानी जब जब शनि का वक्रत्व रहता है और उसका इम्पैक्ट अफेक्ट मनुष्य ज़िंदगी में आने लगता है तो फिर क्या फल मिलता है, तो उसमें समझ जाना चाहिए। क्यों समझ जाना चाहिए? देखो, ऐसा है कि अगर 56 इंच इस समय देश का पीएम है तो 56 इंच के कुंडली में इतना दम है कि उससे ज़्यादा दम का जिस दिन आ जाएगा 56 इंच, उस दिन सीट में नहीं रह सकता। जिस दिन मोटा भाई का कुंडली का पावर से ज़्यादा पावरफुल कोई आ जाएगा तो मोटा भाई नहीं रह सकता। गड़बड़ करी के कुंडली में रोड बनाने वाला उससे बड़ा पावरफुल जिस दिन दशा अंतर्दशा किसी भी आने वाला जनजी अल्फा का कुंडली में आ जाएगा तो फिर ये नहीं रह सकता। ग्रह बल ही ऐसा है जो दूसरे को ट्रैप करते हैं और फेंकाते हैं। जैसे हमारा उड़ीसा में गेंडा पार्टी, शंख पार्टी, वो ले लो बिना, उसका कुंडली जिस दिन माझी बाबू, अब सोचो बहुत सारे नेता हैं यार, हमारा माझी बाबू को ही क्यों मिला? कुंडली में उतना पावरफुल राजयोग है जिसके लिए बढ़िया बढ़िया मुखर हमारे उड़ीसा में हैं। मुखोर एकदम ऐसे भाषण, अच्छा अच्छा आदमी हमारा उड़ीसा में ज़्यादा क्या है, मुँह बहुत टाइट, हाँ, लेकिन किसी को नहीं मिला। एक तो कुंदा को मिला है, वो कुछ कभी सुनते नहीं है, ये ठीक से बात भी नहीं कर सकता है, तो पॉपेट बैठे रहो यहाँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पॉपेट बैठा है भाई, उसके कुंडली में वो राज्य स्ट्रांग है, इसीलिए पॉपेट पॉलिटिक्स चलेगा। उस समय हमारा गूंगा बाबा का कांग्रेस के टाइम में तो वही बैठेगा भाई, और कोई नहीं बैठ सकता। ग्रह नॉट अलाउड अदर। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉलिटिकल एस्ट्रोपॉलिटिकल लेवल का बात है, आम आदमी के भेजा से बहुत बाहर है। आप कितना भी क्या बोलते हैं, कुछ भी कर लो, ग्रहबल है तो ग्रह बल है,
कोई कॉकरोच मॉकरोच और क्या बोलते हैं वो, हाँ, वो दारू बेचने वाला, वो सब कोई काम का नहीं है। सब इतना भी आप चिल्ला लो, भूख भूख के थक जाओ, होने वाला कुछ नहीं है। और एस्ट्रो पॉलिटिकल में तो यही समझ में आता है कि आप भोगते रहो, कितना भोगना है। ग्रह का कुंडली में, जिसका कुंडली में ग्रह बल है वही राजा, और जिस दिन उसके कुंडली में वो ग्रह बल खत्म हुआ, क्षीणे पुण्य मर्तलों के बिसंति, तो चिंता नहीं है, वो नेपाल जेएनजी हो जाए और श्रीलंका हो जाए, बांग्लादेश हो जाए। ये तो आप और हम आम आदमी की दृष्टि में दिखता है कि हमको लगता है कि हम भूख हड़ताल कर देंगे, हंगर स्ट्राइक कर देंगे और कुछ धरती पलट जाएगा। उसमें भी बल चाहिए, ग्रहों का बल चाहिए, और वो बल जिस दिन हो गया, वो बल तो फिर कोई हंगर स्ट्राइक या कोई जेएनजी अल्फा का वो नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक देश का और जियो पॉलिटिकल लेवल पे परिवर्तन हो जाता है। और नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। प्रभु कराते प्रभु कराते प्रभु कराते रे, तुम गद्दा सोचते मैं करता हूँ रे। नहीं तो कहाँ गया वो टोपी वाला बुढ़ऊ, जाके कहीं बैठा है बेटा चुपचाप के। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो वाली बात है। तो वर्तमान समय में एक बड़ा पिकुलियर ग्रह स्थिति यहाँ पर बड़ा जोर से बिल्डअप होके खड़ा है, और जिसके कारण भारत में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। होना अत्यंत स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए। देखिए, इस समय जो कंडीशन बना हुआ है आकाश का, पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे, सारे कंडीशन ही ऐसे बने पड़े हुए हैं। तो आप क्या उखाड़ सकते हो ऐसे कंडीशन में? आपके पास ऐसा क्या परिस्थिति है कि आप कुछ सोच रहे हो कि आप कुछ उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि एस्ट्रोपॉलिटिकल लेवल ही ऐसा है। और चाहे वो मोदी जी हों या फिर कॉकरोच, कोई भी हो, उनका भूख हड़ताल हो, उसमें स्थिति तो ग्रह ही ठीक करते हैं या बिगाड़ते हैं या बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस दिन आप धरती का सच को समझ जाओगे, इस विश्व के सच को समझ जाओगे और माया से उपरत हो जाओगे, तो फिर आपके लिए कोई आवश्यकता और नहीं रह जाएगा। अभी आप सोच लो कि मेरा बाप है, मेरा माँ है, मेरा बच्चा है, मेरा बहन है, मेरा घर है, मेरा बाड़ी है, मेरा नौकरी है, मेरा पैसा है, मेरा कार है, मेरा बार है, सब वगैरह, तो इसमें घड़े हो माया में, तो ठीक ठाक चल रहे हो, नो प्रॉब्लम। जिस दिन इस माया का सच्चाई को जान लोगे कि न माता न पिता न बंधु न सखा, कोई भी नहीं है तुम्हारा, और ना कोई घर द्वार जमीन बाड़ी गाड़ी हाड़ी ताड़ी माड़ी वीड़ी, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, और सब माया का संसार और माया का जंजाल है, और ये ग्रह भी माया है। और जिस दिन आप उस टाइमलेसनेस के ऊपर चले जाते हो, तो क्या शनि 7.5 और क्या शनि महादशा, कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। और दुनिया के सत्य नित्य चैतन्य तत्व को जिस दिन समझ गए, फिर ये संसार नहीं रहेगा, तो संसार का जंजाल कहाँ से रहेगा, और संसार का माया कहाँ से रह जाएगा, फिर ग्रह कहाँ से रह जाएंगे। आप जब तक पकड़ के रखे हो तब तक आप मर रहे हो, तब तक फंस रहे हो। जिस दिन आप वहाँ से बाहर चले गए, फिर आपको कोई चिंता का बात नहीं है। आप आउट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, ग्रहों के फल से आउट ऑफ रेंज पे चले गए, तो आपको फिर सांप शूटिंग नहीं कर सकता, यानी आपको उस प्रकार का दंड पीड़ा नहीं मिल सकता है। लेकिन आज के डेट में ये जो माया है और ये जो सत्य है और ग्रह है, इसको कौन समझने वाला है? कदवा क्वचित, करोड़ करोड़ लोग में से कोई कुछ लोग, चंद लोग जानते हैं कि ऐसा मार्ग है। ऐसे मार्ग है बोल के जानने वाले करोड़ करोड़ लोगों में से कुछ उस रास्ता के बारे में जानते हैं। जानने वाले करोड़ करोड़ लोगों में से कोई एक इस रास्ता में चलता है।
चलने वाले करोड़ करोड़ लोगों में से कोई एक उस रास्ता में किसी डिस्टेंस तक पहुंचता है, किसी डिस्टेंस में पहुंचने वाले करोड़ करोड़ लोग में से कोई एक उस तत्व तक पहुंचता है। बोले करोड़ 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 बोलते हो साथी, 700 करोड़ तो हैं। हाँ बोला उसी से तो बोल रहा हूँ। ये जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, जेनजी, अल्फा, गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी चलते रहेंगे, ऐसे जन्म का चक्र चलता रहेगा। कीड़े मकोड़े जन्म होते रहेंगे। क्यों खा रहा है? बोले कमाना है। बोला क्यों कमा रहे हो? बोला खाना है। बोला क्यों कमा रहे हो? बोला सोना है। बोला क्यों सो रहे हो? घर बनाना है। ऐसे जो माया जंजाल, उसमें से कदबा कचित। तो इसलिए इसके बारे में ये गुह्याति गुह्यतरम विद्याम तो सब नहीं निकल सकते। तो जब तक माया है तब तक हम हैं और हम बकबकाते रहेंगे और आप सुनते रहोगे। ठीक है। तो ना कोई ग्रह है, ना कोई शनि 7.5 है, ना कोई शनि है, ना कोई राहु है, ना कोई केतु है, ना कोई सूर्य है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई मंगल है, ना कोई शुक्र है। गुरु जी फिर उल्टा सीधा बतवा रहे हो। बोले हाँ सच में नहीं है और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन माया जगत में हो तो सब हैं और सब कुछ कर रहे हैं। यद दृश्यम तद ब्रह्मम, यद दृश्यम तद माया। जो माया, मैं अभी वेदांत में चला गया आपके पीछे। ठीक है, हटाओ। हम लोग आते हैं जिसमें आपको मजा लगता है उसी में चलते हैं। तो आप इस समय अगर आप देखोगे ग्रह गोचरीय स्थिति में, कल एक बड़ा सुपर क्लास का क्रिमिनल मेरा परम मित्र था एक समय में, 27 साल के बाद शायद जेल से कहीं से निकला है, यूट्यूब देखा और उसके बाद मेरे को फ़ोन किया। बोला ऐसा ऐसा बात है, क्या करें? बोला कुछ नहीं करना है, क्या करना है? बोला हालत बहुत ख़राब है, कुछ तो बता दो और तुम बता सकते हो। बोला इतना दिन कहाँ था? कुंडली देखा। बोला जेल में था क्या? बोला हाँ जेल में था। ग्रह स्थिति अभी आकाश में जो कंडीशन आप अगर देखोगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात क्या है? अभी मैं कल देख रहा था, सबसे पहला अपना एजुकेशन मिनिस्टर हमारे प्रधान सर का, सर कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नहीं तो मत बोलो हम उड़िया लोग तो, सर जी एजुकेशन मिनिस्टर। जो आदमी शंकराचार्य को कैसे प्रणाम करते हैं उसको भी नहीं पता ठीक से। ठीक है, प्रोटोकॉल चलो कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी है। बिहार में जाके पॉलिटिक्स किया और मंत्री हो गया। ग्रहबल है, बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इनसे आशा भी नहीं करना चाहिए और करेंगे भी नहीं, वो सब अलग बात है। लेकिन सच तो यही है, ग्रह तो वही कह रहे हैं। देखो उसके कुंडली का मैं भांडाफोड़ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुंडली में जो नेट में अवेलेबल कुंडली है उसमें भयंकर रूप में गुरु चांडाल है। एक गुरु चांडाल जिसका गुरु पीड़ित, यार कैसे तुम बीजेपी वाला पार्टी हो यार, इतना हिंदू सनातन को मानने वाला गुरु चांडाल आदमी को तुम कर दे दो एजुकेशन मिनिस्ट्री में। और सुनो, शनि नीच का है मेष राशि का। अब जो दिखा, अगर नहीं होगा तो मुझे नहीं पता, माफ करना अगर कोई सुन रहे हो, उसको तेल मंत्री दे दिया बेटा। कहाँ से तेल में तिष्ठेगा, तेल से भगाया उसको ऑयल मिनिस्ट्री में। वो सब पेट्रोल टंकी में उसका फोटो वोटो लगा था। अब वो एजुकेशन में, अब यहाँ से भी देखो क्या बेइज्जती सहना पड़ रहा है। हम क्या करें यार, कैसे हिंदू सनातनी ही पार्टी है मुझे नहीं पता यार। कोई भी गधा भी देख के बोलेगा यार एटलीस्ट एजुकेशन ऑयल एंड मेटल फैक्ट्री सेक्टर में इसको मत दो, इसमें वो कैपेसिटी नहीं है। उसमें जाएगा तो देखो, जब भी गुरु चांडाल लगाए, और गुरु का काम शिक्षा एजुकेशन, हालांकि बुद्ध का भी आता है, अगर आप करते हो तो ग्रह आपको कुटाई पिटाई करेंगे। बोले तू कहाँ एजुकेशन में आ गया बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर का कुंडली है, मैं सब बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये समझना जो बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉकरोचों पार्टी है, ये बड़ा नुकसान किया है। और पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे तो फायदा भी किया है। देखो, अगर बीजेपी को अगर आप गधा समझते हो तो नहीं समझना कभी। बीजेपी को, 56 इंच को, मोटा भाई को, इन लोग कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है। इनका बीजेपी का कुंडली भी देखो, और इनका भी कुंडली में जितना अध्ययन किया हूँ, बहुत शातिर, बहुत चालाक,
मतलब भारत के 60 70 80 साल के अंदर जितने सारे नेता आए हैं, इन लोगों का कुंडली में सबसे ज़्यादा चतुर योग है, चालाक योग है, साइलेंस लेवल का। अब उसमें जो समझना है समझ लो, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता। ये लोग जानबूझ के ये करने दिए होंगे शायद, क्योंकि जितना गातमूसा है, गातमूसा से मूसा माने चूहा, अंदर रहते हैं ना, अंदर अंदर जाके चोरी वोरी करके धान उन ला के गड्ढा में डाल देते हैं। ये लोग सब बाहर आ गया एक साथ, और देश का मंगल का महादशा चल रहा है। अब समझो कि एक एक चूहा को 56 इंच मोटा भाई, और ये लोग, हाँ ये लोग सब आ गया, इनको पता नहीं, इनको लगा कि हम लोग ताड़ मोड़ के उखाड़ के पलटा दिया है एकदम, जाके क्या बोलते हैं उसमें हम लोग कितना शेर सिंह, अरे तुम शेर सिंह यादव तेरे घर में रहोगे, तुम टारगेट में आ चुके हो, सब सीसी कैमरा वीडियो कैमरा और वो कैमरा में तुम कैद हो। अब देखो आगे आगे खेल क्या होता है, और होके रहेगा। अब दिख रहा है मंगल का महादशा भारत का है यार, और हमारा 56 इंच का भी मंगल का महादशा है, और मंगल कभी शांति करने नहीं देता है। बोलेगा चल ठीक है बात तो कर रहे हैं, लेकिन टारगेट में है बेटा तू। नहीं ग्रह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे तरफ आक्षेप नहीं करना है इस बात को, ठीक है। ये ग्रहों का इसी प्रकार का युति ग्रह खल ग्रहों का जो स्थिति दिखा रहा है, खास ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सो ये जो जंतर मंतर में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें राशियों को देखना बड़ा जरूरी है इस समय। क्या है, अगर आप लोग थोड़ा भी मेरा पुराना वीडियो देखने वाले रेगुलर जो दर्शक हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जब 56 इंच का सरकार बना, ये 2024 वाला, और उसके बाद जब नेपाल में और बांग्लादेश में ये जोरदार से जेनजी अल्फा वाला आंदोलन चल रहा था, उस समय कोई मेरे को क्वेश्चन किया था क्या इंडिया में होगा कि नहीं, और उस समय मैं बोला था होगा, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं होगा, मैं बोला होगा, और ये था टेलर। अभी जो घटा है ये था टेलर, आगे आगे देखो फिल्म में होता है क्या। इसको हल्का में नहीं लेना। वो लोग भी हुड़स रहे थे यहाँ पर, खींच खांच के देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो खींचते ये जो सक्सेस को बात जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये मतलब तुक्का लग गया। ऐसा ही ग्रह गोचर चला कि उसी टाइम में भालू ताड़ के गज के नीचे जाने का टाइम था और ताड़ गिरने का टाइम था। बांगचुक को हटाने वाले थे और वायरल होने वाला था, और सब आ गए, और आए तो आए। उसके अंदर भी कुछ बहुत बढ़िया लोग रहते हैं जो मॉब को कैसे ड्राइव करना है जानते हैं, जो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और वो जो उधर अमेरिका वाला जो स्पॉन्सर करता है उनको पता है। तो वो बेटा दिया यहाँ, उनको मॉब को ड्राइव कर दिया। लेकिन उसको अभी इंतजार में था 56 इंच की चेक देंगे इन सबको, तो पहले तो बाहर तो निकलने दो, तब तो मारेंगे। सब मिट्टी के अंदर है, मारेंगे कैसे? वो क्या नाम है उसका, इजराइल और हमास वाला, हमास सब नीचे थे, मारेंगे कैसे? अब सब उबक के बाहर आए हैं। 56 इंच दूर से बाइनाकुलर लगा के देख रहे, बोला आओ 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 आओ, अब तुमको देखता हूँ, मंगल का महादशा मेरा भी, देश का भी, ठीक है। ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ? बोल इस रहा हूँ कि इस समय स्टडी करो कि किसका क्या राशि है। सबसे पहला इस समय हम लोग देख लेते हैं 56 इंच का राशि। तो 56 इंच वृश्चिक राशि में एनर्जी है। तो कई बार अगर मेरा वृश्चिक संजय जी 75 वृश्चिक राशि का चैनल में जाओगे तो उसमें भी बोला हूँ, ट्रू पॉलिटिकल चैनल में जाओगे तो वहाँ भी बोला हूँ, यहाँ भी वृश्चिक राशि का जितना बार भी राशिफल बोला हूँ, गुरु बृहस्पति का गोचर और शनि का गोचर के ऊपर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए सेम बात बोला हूँ। और उस हालांकि आप विश्वास नहीं करोगे, ये तो पहला मेरा प्रेडिक्शन था कि जनजी वाला जैसे नेपाल में हुआ इंडिया में होगा कि नहीं, हो गया। सक्सेस होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन हो गया। अरे यार, भारत के वहाँ आप यहाँ तक पहुँच जाओ, लोकसभा तक पहुँच जाओ, कोई मजाक खेल है क्या? और अनकंट्रोल सिचुएशन था, लेके बाकी कैसे कैसे तैसे तैसे करके संभाल लिया, लाठी चलाना पड़ा, आंसू गैस छोड़ना पड़ा, लेकिन भाई अचीवमेंट हो गया। अभी आप नहीं जानते, वो लोग खुशी से नहीं सो पाते होंगे, और 56 इंच और मोटा भाई और हमारा प्रधान गुस्सा से सो नहीं पाता होगा, पक्का बात। और सारा भारत में जो लोग
हमारा 56 इंच को लेके, फुल पट्टी को लेके, जो कोई भी 56 इंच और फुल पट्टी को लेके गर्व था, थोड़ा सा जिनके अंदर में थोड़ा जगह था कि 56 इंच और मोटा भाई और हमारा प्रधान बाबू और फुल पट्टी, उनको बहुत सदमा लगा है। अरे यार ये कैसे गलत डिसीजन हो गया, इतना सातिर दिमाग, लेकिन क्या जानो, वो तो ग्रह कराते रे, ग्रह ठोकने आए, ग्रह ठोकते हैं रे। तो आप देख लेना, अगर आपको तनिक भी मेरे बात पे मतलब आपको समझ है तो जितना बार भी 56 इंच का बात आता है या वृश्चिक राशि का बात आता है, और जब भी वो ओथ ले रहे थे तो उस समय भी मेरा जो प्रेडिक्शन लाइन था यही था कि देखो इस समय वृश्चिक का पंचम में शनि का गोचर चल रहा है। ये पहला बात। अभी बोलोगे नवम में तो गुरु है, अतिचारी है, ब्लॉक है, भाग्य का घर 56 इंच का ब्लॉक है। और यहाँ से समझ लो कि जितने सारे वृश्चिक वाले हो, पंचम का शनि आदमी को कैसे धुरंधर बेवकूफ़ बनाता है, इससे बढ़िया सीखने के लिए और कोई जगह नहीं है। और दूसरा हम लोग एग्जाम्पल टम्पू चाचा को लिखते हैं, वृश्चिक और सिंह का, सिंह लग्न में वृश्चिक का चंद्रमा, बेचारा फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। बाहर ही कर रहा है अलग बात है, लेकिन जो छुछुंदर को पकड़ा है अब वो निगलेगा तो मरेगा, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर चल रहा है। आप समझो मत समझो आपका मर्जी, तो ये कंडीशन है अभी पॉलिटिशियन एरिया। और अब मैक्सिमम वृश्चिक सिंह वालों का वही हालत है। आप मानो मत मानो आपका मर्जी। दे आर इन वेरी सीरियस कंडीशन। किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, अलग बात है कि वो लोग हजम नहीं कर पाते होंगे, सहन मतलब समझ नहीं पाते होंगे। देखो बड़ा कुंडली वालों का बड़ा इफेक्ट रहता है, छोटा कुंडली वालों का छोटा इफेक्ट रहता है। और इसीलिए यही कहूँगा कि कल जब सिंह लग्न वृश्चिक राशि, या आप सिंह राशि को भी देख लो, जकड़ा हुआ है चारों तरफ से, आने वाला समय में और जकड़ेगा। सिंह के ऊपर इधर केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, और ये द्वादश में गुरु बृहस्पति, सूर्य भी आ गया, लग्नाधिपति द्वादश में। ट्रम्पू चाचा का हालत देख लो। अभी फिर से कोई सोच रहा था कि 10 दिन का हम सीज फायर कर दें। ट्रम्पू चाचा की मानसिकता स्थिति था कि हम 10 दिन का सीज फायर और मिल जाए तो। ईरान बोल रहा है कोई कुछ नहीं होने वाला है, कूटेंगे अभी, फाइनल गेम करो। फंस गया बेटा इधर। अच्छा, इधर दूसरा देख लो कि इस कंडीशन पे अष्टम में कर्मफल देने के लिए शनि चल रहा है, तो कर्मफल अभी निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ सिंह राशि वालों के लिए। और कल जो मैं बोला ना, जो जेल से निकला हुआ है, सेम कंडीशन। तो ये परिस्थिति गुरु गंभीर ही होना है। सावधानी के साथ अपने कुंडली के शनि के साथ अगर रेमेडी वेमेडी कर लिया तो कर लिया, नहीं किया और अपने घमंड तमंड भाव और गर्व में रहा तो मत बोलो, और ज़्यादा कुटाई पिटाई पड़ेगा। दिस इज द फैक्ट, इसे समझना। अब दूसरा हम लोग लेके आते हैं इस समय, इसको समझने के लिए, क्या नाम है इसका, हमारा प्रधान साहब। प्रधान साहब का, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान साहब, जनरली चलो बाकी ग्रहों को तो छोड़ दो, कहाँ कौन बैठा है, मैं किसी का बिना परमिशन में किसी का कुंडली का गुप्त रहस्य नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस इतना बता दिया कि देखो ऐसे आदमी को ऑयल एंड एजुकेशन मंत्री काम नहीं दे रहा है, और ये लोग किस बात का सनातनी है, ये बात तो हो गई। अब ले लेते हैं तुला राशि को। अगर यहाँ जो पॉलिटिकल वैल्यूएशन कंडीशन पे आप जनरली क्या बोलोगे कि ये जो तुला राशि वाला है इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये प्रधान साहब के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है? अब अभी यहाँ से एक बहुत बड़ा सत्यता इस समय आपके समक्ष आएगा। अपने अपने कुंडली को चेक कर लेना कि अगर आपके कुंडली में ये बड़ा की पॉइंट है, बड़ा की पॉइंट है, इसको अगर समझ सकते हो तो समझ जाना। जो प्रधान साहब के साथ बाकी सब ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं। इस समय जो सबसे बड़ा
समस्याप्रद परिस्थिति अगर आप मार्क करने लगोगे तो आपको यही मिलेगा कि यार राजयोग का कुंडली है, ये आदमी परेशान क्यों है। तो उस उत्तर यही मिलेगा इस समय, क्योंकि इनके कुंडली में ये जो आप लोग पूछते हो ना कि यार राहु के ऊपर शनि चढ़ने से क्या होता है, तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अभी प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के राहु के ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, मीन राशि का राहु है। और जब भी राहु के ऊपर शनि चढ़े या आपके जन्म कुंडली के शनि के ऊपर राहु चढ़े तो वो ऑल ओवर द ट्रांजिट 1.5 साल 2.5 साल तक आदमी का जीवन बवंडर हो जाता है, बबलिंग हो जाता है। आपको नहीं, ये चलो बाहर में ही कर रहे हैं, ये नेता लोग मोटा चमड़े के होते हैं, उनको कुछ दर्द उर्द नहीं देता है, वो सब झेल लेते हैं, वो उसीलिए वहाँ बैठे हैं। हम आप आदमी ये सब सहन नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा क्या है, वो जो गुरु और केतु का गुरुचंडाल है वो अभी सुपर एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि ये द्वादश में है और शनि के दृष्टि में है, गोचर का शनि का दृष्टि में है। तो आप देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है। और बाकी लोग जिसका भी इस समय राहु के ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, शनि के ऊपर राहु चढ़ा हुआ है, जन्म कुंडली के ऊपर गोचर का चढ़ा हुआ है, यहाँ से आप समझ और सीख सकते हो कि देखो यार ज़िंदगी कैसे बवंडर चलते रहता है। बना बनाया काम छोटा सा गलत डिसीजन के कारण बिगड़ गया, रॉन्ग डिसीजन हो गया, मूर्खता हो गया। इससे और बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे लोगों को स्वाभाविक बात है रेमेडी के साथ चलना चाहिए। नहीं रेमेडी करोगे तो उससे पहले अगर आप प्री पोस्ट प्रिपरेशन आपके पास नहीं है तो कुट पिट जाओगे और कोई नहीं बचा सकता ऐसे कंडीशन पे। तो ये जितने सारे इस समय तुला राशि वाले हैं, और नो डाउट छठा का शनि है, बहुत अच्छा बात है, तो उसमें तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम सामने क्यों खड़ा हो गया, दिस इज द रूट कॉज। संभवतः, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। तो इस समय आकाशीय स्थिति, जियोपॉलिटिकल स्थिति तुला राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और सिंह राशि के लिए परेशान भरा तो है। बाकी जो कंडीशन है मांगचुक, उसका भी कुंडली में अध्ययन किया हूँ, मांगचुक साहब का। तो ये देखो बांगचुक, ये जो हुआ जंतर मंतर में, बांगचुक साहब बढ़िया गेम खेला था और वो क्विट करने के लिए पतली गली भी देख रहा था। ग्रह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एकदम वहाँ कल का अगर आप कल परसों का अगर उसका डायलॉग बाजी सुनोगे और जो जो बोला है वो सब मैं आप लोग यूट्यूब में बड़े सारे बोल रहे हैं, हमें उसे कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये स्किप करने का पूरा प्लानिंग में था, उसी हिसाब में उसको उठा के लेना और ये सब ठीक है। देखो जो भूखरतल में बैठता बहुत शक्ति बढ़ जाती है, उसको पता चलता क्या क्या नहीं, लेकिन जब देखा कि हम फंसने जा रहे हैं तो कहीं से ना कहीं से एक ठो स्किप लाइन तो निकालें। प्री प्लानिंग पोस्ट प्लानिंग तो था नहीं, तो उसमें फंसा। लेकिन आगे का बांगचुक वाला जो कुंडली है, जो आप देखोगे नेट में, तो और वहाँ पर जो जो लोग थे, जो ये लोग भी मूर्ख। अब देखो यार, कौन सरकार के साथ लड़ने जाता है, अज्ञानी मूर्ख। सूरज के साथ, सूर्य सरकार के साथ जो अशांति वाला लोग होते हैं, विद्रोही द्रोही वाला लोग रहते हैं, जो लोग दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इवन उनको भी तुम दे दोगे ना, बोले अगर छप्पन ही चला के बोलेगा बांगचुक आओ यहाँ बैठो, वो कुछ कर नहीं पाएगा, दौड़ के भागेगा। ठीक है, नहीं तो माओवादी लोग आप देखा नहीं, जितना लोग कर रहे थे, तो नेपाल पूरा शासन दे दिया गया, नहीं संभाल पाए, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये लोग कहीं भी बैठा दो, उनको गद्दी में बैठा दो, फिर भी अशांत रहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इसका कुंडली कह रहा है कि आने वाला समय में ये ऐसे कुछ लोग, खाली मांगचुक का बात नहीं कर रहा हूँ, उसके कुंडली के अनुसार देखो वहाँ जो जो लोग गए होंगे, कौन कौन गया होगा, तो उसी हिसाब में ग्रह गोचर स्थिति कह रहा है। और भारत क्योंकि मंगल का महादशा है, मंगल करे दंगल, और मंगल इतना जल्दी छोड़ता नहीं है, तो ये सभी जो लोग हैं जिनका जिनका फोटो सीसीटीवी वीडियो वगैरह है, हो सकता है इस समय कुछ नहीं करे, चुपचाप रहें, क्योंकि ये हमारा जो 56 इंच वालों का बड़ा प्रेसेंस वाला रहते हैं, धीरे 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 करके ऐसे ऐसे टारगेट बनाएंगे। ग्रह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे तरफ दोष नहीं देना, तो परिस्थिति ही ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये परेशानी धनु वाला है। ठीक है, अष्टम में गया है,
तो इस समय कौन कर रहा है? जो लोगों को मूर्खता का योग लगा है। तो ये मूर्खता का योग किसके ऊपर लगा हुआ है? अगर आप देखोगे कौन कौन सा राशि वाले इस समय परम मूर्खता के कंडीशन में जा रहे हैं। बुद्धिहीन योग मेष राशि, ऑलरेडी केजरीवाल मेष राशि, अप्पू हो गया। और द्वादश का है 27 नक्षत्र में आके मूर्ख बनाता है। दूसरा पंचम का मूर्ख बनाता है। मीन के ऊपर शनि बैठा है, उसको तो समझा नहीं सकते मीन वालों को इस समय। तो जो ये शनि का खेल है, मूर्ख जब तक नहीं बनाएगा तब तक तो कुछ कुटाई पिटाई नहीं कर सकता है। तो इन लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ इस समय कि थोड़ा सा शांत रहो, हल्का फुल्का नहीं करो। ग्रह गोचरीय स्थिति ही ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, चंद दिन पहले का वीडियो याद करो, मैं बोला था बुध यहाँ पर आके मंगल और सूर्य से क्या होगा? पाप कर्तरी में रहेगा। देखो हाउ मच पावरफुल दिस पाप कर्तरी इज, ये समझना जरूरी है। इस समय आकाश में देखो, द गुरु बृहस्पति इज इन पार्शियल पाप कर्तरी, ऑल्सो फुल में था और मंगल आने के बाद और ज्यादा हो जाएगा। गुरु माने ज्ञान, पाप कर्तरी में ब्लॉक है, तो ब्लॉक होने से विश्व ब्रह्मांडीय ज्ञान नहीं आएगा, या जो आएगा उल्टा सीधा आएगा। अस्त है तो ज्ञान उदय नहीं होने वाला है। जो जिसको नहीं करने वाला वही को अब करेगा। 56 इंच जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, मोटा भाई जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, प्रधान बाबू जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, और बंगचुक को जो नहीं करना चाहिए वही, वो नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ट्रम्पू चाचा जो नहीं करना चाहिए वही करेगा। क्यों? इधर बुद्धि भी भ्रष्ट योग में, बुद्धि अस्तगत अवस्था, और वो भी खुद पाप करते, पीछे मंगल आगे सूर्य। बुद्धि और ज्ञान जब दोनों पाप कर्तरी में आ जाते हैं, जिसके कुंडली में देख लेना, उन लोगों का लाइफ ठीक ऐसा ही होता है। दुर्बुद्धि का काम करते हैं और जिंदगी भर का कमाया हुआ मान सम्मान, मतलब सोचो एक ऐसा चीज है जो जिंदगी भर कमाया था 56 इंच बेस्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पे, एक छोटा सा डिसीजन जिंदगी भर का कमाई को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। समझो या नहीं समझो, मर्जी आपका, ये खेल है। मैं यहाँ इसे नहीं कह रहा हूँ कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये ऐसा बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि कौन नचवा रहा है। और इस समय अगर बचना चाहते हो तो कौन ऐसे क्षेत्र पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर जाने से जिंदगी में रिस्क हो सकता है और इसका परिणाम बहुत भयावह हो सकता है। क्योंकि याद रखना, पावर में जो लोग रहता है सीट में, मैं इसलिए किसी भी नेता के पास कभी नहीं जाता हूँ। मेरे पास बहुत कनेक्टिव, मेरा डिग्री दोस्त है, डिग्री यार है, हमारे यहाँ का MLA, एक साथ प्लांट में भी काम कर रहा था, लेकिन आफ्टर पावर कभी नहीं गया पास। ढूंढता है, बुलाता है, हम बोला हमारा फीस दो फिर बात करो। अब बेटा तू तेरे जगह में, हम हमारे जगह में। हम जानते हैं कि वो सीट ही ऐसा है, विक्रमादित्य सिंहासन, वहाँ बैठने से अच्छों का, सीट से नीचे तो सब कुछ बोलता है कि वो रक्षा कर देंगे, वो रक्षा कर देंगे, देश रक्षा कर देंगे, और देश में राम राज्य ला देंगे। हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम ये है। इसीलिए तो मैं ज़िंदगी में आज जो कोशिश क्यों कर रहा हूँ कि, और इतना दिन से भी मैं कोशिश किया कि आज देश के लिए आवश्यकता क्या है। अगर सोचो ये 56 इंच जो 2000 से जो 12-13 साल से राजनीति किया, तो किसी को नहीं छेड़ के अगर अपना एक गुरुकुल बना लेता, या ऑल ओवर इंडिया में मोदी गुरुकुल बना लेता, तो यहाँ 50,000 आके इसको छेकने वाले थे ना, तो तब तक 50 लाख बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आके खड़े हो जाते, बेटा तीर धनुष लेके। कहा पुलिस से काम नहीं बनने वाला, आई आर्मी फार्मी से नहीं, उनको काउंटर करने वाला। लेकिन इनके पास उतना अकल है नहीं। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर सच में सदज्ञानी होता, और जो भाषण बिफोर इलेक्शन ये हाफ पैंट पहन के दे रहे थे कि गुरुकुल, गोरक्षा, भूरक्षा, देश रक्षा और वेद वेदांत का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आज चला तो इतना दिन हम तो कभी नहीं देखे थे कि तुम जाके शंकराचार्य के चरण में झूना, और किस दिशा में खड़ा होना है, कैसे, उसको बताने वाला भी कोई नहीं। तो ये मना नहीं कर रहे हैं, अच्छा है, हमारा उड़ीसा का आदमी है, लेकिन ये कर लिए होते तो आज ये अवस्था नहीं होता, तो नहीं किए।
नहीं किए तो भुगतो। और ये अच्छा जरूरी था, एक बार नई कुटाई पिटाई पड़ने से लोग अलर्ट नहीं होंगे। एक साइड का बात कर रहा हूँ। दूसरा साइड, अगर ये जानबूझ के गेम खेले हैं, अपना जाल फेंके थे तो खुद अपने जाल में गिरेंगे, वो भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत अच्छा कंडीशन ग्रह गोचर स्थिति में अभी नहीं है कि शांति उन्ति मिलेगा। आप देखो सारा विश्व में युद्ध चल रहा है, तुम इंडिया में कैसे बोलोगे हम लोग शांति में रहेंगे, और दूसरे लोगों को कैसे पसंद होगा। वो अमेरिका में जो क्या नाम है, वो जिन लोगों को पैसा दे के नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश कराता है, बोला हम लोग सब मारपीट कर रहे हैं, अशांति हैं, बम बम फेंक रहे हैं, तुम भारत वाले शांति में रह जाओगे, दे एक ठो बम्बू लगा दे, ये भी कोई बड़ा बात नहीं। तो हमारा जीवन का ये प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉलेज खुले, पॉलिटिकल कॉलेज खुले। पॉलिटिकल कॉलेज सोचो, डॉक्टरी के लिए पढ़ाई है, मेडिकल के लिए पढ़ाई है, नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं। कोई भी मूर्ख आएगा चाय बेच के बोलेगा हम प्रधानमंत्री, कोई भी ऐसा आके, हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि जिसके पास ग्रह बल है वो करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, अच्छा बात है। लेकिन एटलीस्ट IAS OS होने के लिए एजुकेशन है। तुमको अगर देश में आने वाला समय में एक अच्छा नेता बनाना है तो नेता कॉलेज कहीं भी नहीं है, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटिकल गुरुकुल कहीं नहीं है। एक बिहारी को समझाया था, पंडित आदमी था, लेकिन देखा कि वो भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बोलने लगा। हाँ वही भाषण देने पर बिन फालतू का सब देश लड़ा दिया, तो ये बेचारे लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही जिंदाबादी। लेकिन जिस दिन भारत में पॉलिटिकल गुरुकुल खड़ा हो जाएगा, ऐसे गुरुकुल जहाँ से शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, आध्यात्मिक शक्तिवान बुद्धिमान ज्ञानवान मेधावी आजुष्य तेजस्वी, ऐसे बच्चे निकलेंगे। तो हम लोग इसी काम को कर रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिकल गुरुकुल जो पीपल, जो स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड फॉर द फ्यूचर पॉलिटिक्स, दे मस्ट वेलकम हमारे इसलिए उस चैनल का नाम संजय जी 75 एस्ट्रो पॉलिटिकल गुरुकुल रखा हूँ कि मेरा भी सपना है कि ऐसा नेता बनाऊं बोल के, किंग मेकर बनूं बोल के, और ये जरूरी भी है। तो ग्रह स्थिति भारत का अभी मंगल के महादशा में बड़ा बिगड़ा हुआ कंडीशन की तरफ जा रहा है, और ये छोटा सा इसको नहीं समझना, इसका मैं पहले से प्रेडिक्शन कर दिया था, और भी जो किया हूँ, आने वाला समय मार्केट होने वाला है, होके रहेगा, उस समय आप देखते रहना। और ये तो ऐसे समझ लो कि दिस इज़ नथिंग बट एक क्या बोलते हैं उसको, टेलर टाइप है। मतलब ये लोग, हाँ हालांकि ये तुक्का लगा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तुक्के से उनको एक प्रकार का क्या बोलते हैं, इंटरनल कॉन्फिडेंस मिल गया है। तो ये राशि इस समय इस प्रकार के कंडीशन में चल रहे हैं, और इनको मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे मेरा मेन मोटो वीडियो का क्या है, एक तरफ शनि वक्री है, एक तरफ बुध पाप कर्तरी में, एक तरफ गुरु बृहस्पति पाप कर्तरी में। ज्ञान और बुद्धि इसके ऊपर बोला था, इसीलिए ये बात को बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे इसमें कोई बोलने का बात ही नहीं है। मैं क्यों बोलूँ इसके बारे में, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, जिस दिन इसका वीडियो देख लेना, पीछे जो रेगुलर सुनते हैं उनको पता चला होगा, तो चलेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बोला था कि उस समय सावधान रहना जब बुध भी कम्बस्ट पाप करतरी और गुरु बृहस्पति भी कम्बस्ट पाप करतरी, या बकरी अवस्था में बुध और शनि बकरी। तो आप भारत के साथ और जंतर मंतर के साथ और हमारे देश के जो नहीं होने वाला विरल घटना सामने देख लिए। इसका बहुत सारा और भी डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है, नो डाउट, बहुत कुछ बात है, ग्रह क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, वृश्चिक, सिंह, धनु, मेष, मीन, इन राशि वाले आने वाला समय में आपके लिए लंबा पनिशमेंट है। अगर आप इस पॉलिटिकल कंडीशन में फंस रहे हो, और हमारा देश का जो सिस्टम है छोड़ने वाला नहीं, अगर पकड़ लो 56 इंच सीट से उतर भी जाए ना, तब पर भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका भी मंगल महादशा है। इसलिए आप लोग जो लोग भी जाके बिना फालतू का गमाता करते हो, मतलब दिस इज बिना फालतू का, इसमें कोई मतलब दूरदृष्टिता का बहुत अभाव है। और कैसा है वो सब किसी और बात में बात करेंगे। हम कोई ना हम इधर इसका विरोध करते हैं ना उसका विरोध करते हैं, मैं केवल ग्रह स्थिति क्या बोल रहे हैं मैं उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन परिणाम इजिकल टू आलू, क्यों? क्योंकि काल सर्प इज देयर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आकाश का एनर्जी चल रहा है, और ये नथिंग बट जो करेगा वो फंसेगा, जो करवाएगा वो भी फंसाएगा। अभी सबसे चमत्कार बात तो ये है कि 56 इंच का जो पूरा टूल किट है, इसके पीछे जो मेन कौन है उसको हुक लगाने का चक्कर में है कि एग्जैक्टली कौन है ऐसे करने वाला। क्योंकि बाहर जो लोग देख रहे हो ये लोग कुछ नहीं है, ये
काटकंडई हैं, लकड़ी का कंडई है, ये सब एक एक क्या बोलते हैं, मेन कल्प्रिट अंदर कहीं छुपा है, उसी को टारगेट में देने वाले हैं, ठकाएं। हाँ नहीं, अनवन गनमैन नहीं, इनको अलग ठुकाई होता है। आपको समझ, हमें जो दिखाई देता है वो कुछ नहीं होता है, उससे बड़ा भयंकर चीज़ होता है, मत बोलो। और ये सरकार फूल का है और कमल खिलता है कीचड़ के अंदर से, इसलिए इससे, और इसका कुंडली जिस दिन तुम थोड़ा बहुत भी बीजेपी का कुंडली समझ जाओगे ना, तो चुप रहोगे और नहीं लोगोगे, बोला रहने दो भाई, तू लोग ठीक है। बच कर रहना रे बाबा, बच कर रहना है। नहीं, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको भी पता है इनको कुछ करना और करना धरना कुछ नहीं है, इनको करना होता देखो एक ही बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर देश में अन्न सुधर जाए तो मनुष्य मन सुधर जाएगा, लेकिन अन्न सुधारने के नाम पे तो चलो क्या बोलें, गोरक्षा हो जाता, सबको दूध दही घी मक्खन मिश्री मिल जाता, तो आप विश्वास नहीं करोगे, जो टोपी छाप वाले हैं ना, ये लोग भी सात्विक बात करने लगते हैं। हाँ 100% नहीं, कुछ हद तक, लेकिन करते जरूर। चलिए, ये हमारा भाव विचार है, आप समझ जाओ। मेरा मकसद तो केवल आपको वर्तमान समय का राशिफल इनको सावधान कराना था, और ये लोग इस समय कोई पोस्ट वोस्ट कर रहे हो तो बड़ा सोच समझ के करना, कुछ इधर उधर का पोस्ट किया और टारगेट में आए तो बड़ा लंबा खेल हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।